मेरी वीडियो है क्लास 9 के लिए। सो बेसिकली इंग्लिश में 9th क्लास के लिए दो बुक्स हैं, जो है फर्स्ट मोमेंट्स और सेकंड है बिहाइव। सो आज मैं लेके आई हूँ बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द फन दे हैड। सो बेसिकली हमें इस चैप्टर में स्कूल के बारे में पढ़ना है। स्कूल अभी का जो है 2020 और 2157, खुद सोचो जो कितना गैप है, तो हमें उस डिफरेंस में पढ़ना है कि अभी का स्कूल कैसा होता है और बाद का स्कूल कैसा होगा। आप सभी के सिलेबस में सब्जेक्ट्स में एक और सब्जेक्ट ऐड ऑन हुआ है, जो है आईपी, कंप्यूटर के बारे में। आप लोग कोडिंग सीखेंगे, तो सोचो अगर हम लोगों ने अभी कोडिंग स्टार्ट करी है तो 100 साल बाद वो कोडिंग का जो लेवल होगा वो कितना ज्यादा अपडेटेड हो जाएगा। तो हमें यही पढ़ना है। इस स्टोरी में हम लोग दो बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है मार्गी एंड टॉमी, दोनों ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। मार्गी है 11 इयर्स की और जो टॉमी है वो है 13 इयर्स का, जिससे पता चलता है कि जो टॉमी है वो मार्गी से बड़ा है। सो उनको एक बुक मिलती है, उनमें से किसको? टॉमी को एक बुक मिलती है जिसका नाम उन्होंने रखा है द रियल बुक, और ये पेन डाउन करती है मार्गी। मार्गी एक डायरी एंट्री करती है और उसका जो हेडिंग होता है उसमें लिखती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। Now why she has called that book a real book? उसने क्यों इस बुक को रियल बुक बोला? Because जब वो लोग ओपन करते हैं, टॉमी जाता है और टॉमी दिखाता है मार्गी को, उसको एक रियल बुक मिली, और वो जो रियल बुक थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में थी। अगर आप लोग भी अपने फर्स्ट सेकेंड या थर्ड की बुक निकालोगे, बहुत ज़्यादा रिंकल्ड होगी, वो ऐसे बहुत येलोइश हो जाएगी, है ना, येलोइश कलर की होगी। सो वैसे ही वो बुक होती है द रियल बुक, और उनके ग्रैंडफादर जब बच्चे थे तब के टाइम की बुक है, तो खुद सोचो वो कितनी ज्यादा पुरानी होगी। तो जब मार्गी सुनती है, मार्गी से पूछती है कि अच्छा ये बुक किस पे है, मतलब लाइक किस टॉपिक पे है, व्हाट इज द टॉपिक। तो टॉमी बताता है कि ये जो बुक है वो है स्कूल पे, और मार्गी बहुत ही ज्यादा हेट करती थी स्कूल को। सो मार्गी वाज लाइक स्कूल के बारे में कौन लिखता है, बिकॉज शी हेटेड स्कूल। एंड नाउ द पॉइंट इज व्हाई शी हेटेड स्कूल, बिकॉज वहां पे उस टाइम पे मैकेनिकल टीचर हुआ करते थे। मैकेनिकल टीचर इन द सेंस अ कंप्यूटर, ओके। सो मैकेनिकल टीचर उस टाइम पे 100 साल बाद हुआ करते थे, जो उनके एक स्कूल टीचर, उनका एक इंस्टीट्यूट में जो टीचर होते हैं वो हुआ करता था मैकेनिकल टीचर, और वो कहीं और नहीं, उनके घर में ही होता था। जैसे कि कंप्यूटर्स आपके घर में होता है, लैपटॉप आपके घर में है, तो वैसे ही मैकेनिकल टीचर हुआ करते थे। और वो उनके नेक्स्ट टू द बेडरूम, मतलब उनके बेडरूम के साथ में एक रूम होता था, वहीं पे उनका मैकेनिकल टीचर होते थे, और वहीं पे वही उनका स्कूल है, वहीं पे उनको मॉर्निंग क्लासेस देनी होती है। जैसे कि आजकल लॉकडाउन के टाइम पे आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, वैसे ही एक मैकेनिकल टीचर ही आप लोग समझ लीजिए, बट वही है कंप्यूटर में उनका मैकेनिकल टीचर। उस टाइम पे बिना लॉकडाउन के भी वो लोग घर पे ही पढ़ते थे। अब 100 साल बाद के बच्चे 100 साल पहले की स्टोरी पढ़ेंगे तो वही एक्सपीरियंस करेंगे जो आजकल हम लोग करते हैं, है ना, कि हमारा स्कूल कैसा होता है। ओके, सो मार्गी पूछती है अच्छा स्कूल के बारे में कौन लिखता है। तो टॉमी जब उसको ओपन करता है तो वो देखता है कि वो बहुत ही ज्यादा पेल, पूरा येलो हो रखा है, बहुत ही पुरानी बुक थी वो, ठीक है। तो उन्होंने जब वो देखा बुक को, तो वो स्कूल के बारे में था। तो फिर मार्गी ने पूछा टॉमी से कि यार स्कूल के बारे में कौन लिखता है। वो बुक ओपन करी तो बुक बहुत ही ज्यादा पुरानी थी, वो स्कूल के बारे में लिखी हुई थी। और जब उनके ग्रैंडफादर छोटे थे तो उन्होंने बताया था कि वो जो बुक्स होती थी वो एक रियल बुक होती थी, लाइक जो वर्ड्स होते थे वो स्टिल होते थे, मतलब वर्ड्स जो थे वो मूव नहीं करते थे। लाइक आप कंप्यूटर लैपटॉप्स में देखोगे, अगर आप कुछ एक स्लाइड पढ़ रहे हो, आप यू जस्ट एंटर और उस पर नेक्स्ट स्लाइड आ जाता है और, तो वैसे वर्ड्स जो थे वो स्टिल थे, मूव नहीं करते थे। और जो फिर टॉमी ये सारी चीजें मार्गी को बता रहा था, तो टॉमी ने बोला कि मुझे तो ये वेस्ट लगती है बुक्स। तो उसने बोला कि क्यों, रियल बुक तुम्हें वेस्ट क्यों लगती है। तो उसने बोला कि देखो ये जो एक बुक है वो एक स्टैंडर्ड के लिए है, लाइक फॉर एग्जांपल 9th के लिए है, तो 9th में जितने भी चैप्टर्स बच्चे ने पढ़ लिए उसको, अब वो 10th में प्रमोट हो गया, तो उसके लिए तो ये जो 9th की बुक है वो तो वेस्ट हुई। बट मैकेनिकल टीचर में क्या है कि अगर आपका प्रॉपर उसमें स्लॉट्स है, अगर आप 9th आपका हो चुका है तो उसमें 10th भी है, 11th भी है, तो मैकेनिकल टीचर इज मोर यूजफुल देन द रियल बुक। ये टॉमी बोलता है, बिकॉज टॉमी बोलता है कि ये जो बुक है रियल बुक है,
इट वॉज अ वेस्ट फॉर टॉमी। बट मार्गी जो थी वो इस स्कूल के बारे में सोचने लग गई। उसने बोला यार ये जो स्कूल है, पहले के टाइम पे स्कूल हुआ करता था, अब के टाइम पे मैकेनिकल टीचर था, और वैसे भी शी द हेटेड फॉर स्कूल जो था मार्गी के लिए वाज लाइक ऑन द नेक्स्ट लेवल, कि नहीं उसको बिल्कुल स्कूल नहीं पसंद था। अब उसको बिल्कुल स्कूल क्यों नहीं पसंद था? बिकॉज उसके में जो ज्योग्राफी सेक्टर था, जो ज्योग्राफी टीचर थे उसमें, वो उसको बार बार टेस्ट पे टेस्ट दे रहे थे, और जिसके कारण मार्गी उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही थी, और उनका जो परफॉर्मेंस था मार्गी का वो डे बाय डे वर्स्ट होता जा रहा था। गलत, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा परफॉर्म कर रही थी अपने ज्योग्राफी सेक्टर में, ओके, सब्जेक्ट में। सो फिर क्या हो रहा था कि मार्गी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट, फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि यार ये जो मैकेनिकल टीचर है वो हर दिन टेस्ट पे टेस्ट दे रहा है, और उसकी जो मदर थी उनको लगा कि यार मार्गी इतना ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्म क्यों कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, जो मैकेनिकल टीचर था मार्गी का, वो लेके गए वो कहाँ पे, काउंटी इंस्पेक्टर के पास। ठीक है, आई हैव रिटन हियर आल्सो काउंटी इंस्पेक्टर। थिंग्स आई हैव रिटन इज मार्गी 11 years old, Tommy 13 years old, the real book, because they had found a real book. ठीक है, 17 May 2157, प्लीज मार्क द डेट। इन्होंने इस दिन इस बुक को द टॉमी हैड फाउंड दैट बुक, मैकेनिकल टीचर। The next point is county inspector. Now who is county inspector? County inspector वो थे जहाँ पे मार्गी की जो मदर थी वो लेके गई थी मार्गी और उनके मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास, उनको दिखाने के लिए कि ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मार्गी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो जब वो गए काउंटी इंस्पेक्टर के पास, काउंटी इंस्पेक्टर थे वो एक गोल राउंड शेप मैन थे, उनके टमी पे टूल्स, वायर्स थे, डायल्स थे। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही उनकी मदर एंड मार्गी गए तो उन्होंने मैकेनिकल टीचर को लिया, काउंटी इंस्पेक्टर ने, एंड उन्होंने एक एप्पल दिया टू मार्गी, और वो काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को अंदर ले गए टू जस्ट एक्नॉलेज, देखने के लिए कि क्या उसमें खराबी है। मार्गी वॉज प्रेइंग कि भगवान प्लीज मैकेनिकल टीचर में इतनी बड़ी कोई दिक्कत आ जाए कि वो 1-2 महीने मेरे पास वापस ही ना आए मैकेनिकल टीचर, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी उस मैकेनिकल टीचर से, जस्ट बिकॉज वो उसको बार बार टेस्ट पे टेस्ट दे रहा था, उसकी परफॉर्मेंस इतनी गलत हो रही थी। और वैसे भी मार्गी के माइंड में क्या चल रहा था, किसके बारे में चल रहा था, स्कूल के बारे में, द रियल बुक के बारे में। फिर क्या होता है कि वो प्रे कर रही थी कि प्लीज ना आए मैकेनिकल टीचर वापस, बट काउंटी इंस्पेक्टर बाहर आए और उन्होंने मार्गी को और उनकी मदर को बताया कि इसमें मार्गी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसकी थी, मैकेनिकल टीचर की। वो थोड़ा गियर्ड अप हो गया था, मतलब थोड़ा फास्ट हो गया था वो, जिसके कारण वो उसको बार बार टेस्ट दे रहा था जो उसके लेवल का नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मैंने मैकेनिकल टीचर को अब उनके 10th ग्रेड लेवल पे मैंने सेट कर दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैकेनिकल टीचर की गलती थी और मार्गी की कोई भी गलती नहीं थी, काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदर को बोला। ठीक है, अब इस वजह से वो हेट करती थी किसको, मैकेनिकल टीचर को, और मैकेनिकल टीचर इज इक्वल टू स्कूल। तो मार्गी हेटेड फॉर स्कूल, हम मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वो क्यों हेट करती थी ना। टॉमी बताता है स्कूल के बारे में किसको, मार्गी को। अब कोई चीज में जब आपको कोई चीज पसंद नहीं होती और उसके बारे में अगर कुछ कोई बता रहा है तो एक होता है ना मन में कि यार तुम कैसे पढ़ लेते हो, कैसे उसके बारे में लिख रहे हो। तो शी वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि क्या क्या चीजें थी स्कूल में। तो टॉमी बताता है कि जो ये स्कूल है वो हमारी तरह स्कूल नहीं होता था, वो प्रॉपर दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, प्रॉपर एक बिल्डिंग हुआ करती थी स्कूल, और स्कूल प्रॉपर बिल्डिंग हुआ करती थी। सेम एज ग्रुप के बच्चे जो थे वो एक क्लास में बैठते थे, सारे बच्चे उस बिल्डिंग में स्कूल में जाते थे, उनके प्रॉपर टाइमिंग्स हुआ करते थे, उनके पीरियड्स हुआ करते थे। ठीक है, वहाँ वो जाते थे, वहाँ पे एक साथ पढ़ते थे, जो फ्रेंड्स थे वो एक साथ खेलते थे। लंच टाइम में दे यूज्ड टू प्ले, दे यूज्ड टू ईट टुगेदर। अगर उनको अगर कोई होमवर्क मिलता था दे यूज्ड टू हेल्प ईच अदर डूइंग दैट होमवर्क। तो जब वो मार्गी सुन रही थी सारी चीज़ों के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा सोच रही थी कि यार पहले ज़माने में स्कूल ऐसे हुआ करते थे। सो जब टॉमी ने मार्गी को ये सारी चीज़ें बताई कि बिल्डिंग हुआ करती थी, सारे बच्चे एक साथ बैठते थे, खेलते थे, खाते थे, हेल्प करते थे होमवर्क में, तो मार्गी ने पूछा कि अच्छा तो
उनको कौन पढ़ाता था? मैकेनिकल टीचर। तो उसने बोला नहीं, मैकेनिकल टीचर उनको नहीं पढ़ाते थे, जो टीचर हुआ करते थे वो ह्यूमन बीइंग, एक मैन, एक इंसान हुआ करते थे। तो मारी कहती इंसान, ह्यूमन बीइंग, कैसे एक इंसान, एक मैन बच्चों को पढ़ा सकता है? बिकॉज मेरी मम्मा तो बोलती है, मेरी मार्गी एंड टॉमी की, कि टीचर शुड टीच लाइक, कि सारे बच्चों को समझ आना चाहिए, बिकॉज सबका अपना एक माइंडसेट होता है, सब अपना एक डिफरेंट तरीके से सीखते हैं। तो टॉमी ने बोला कि हाँ, ह्यूमन बीइंग, एक मैन पढ़ाते थे सारे बच्चों को उस टाइम पे। और वैसे उनको बताया कि बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं पे द टीचर यूज्ड टू गो, और वहाँ पे सारे बच्चे आते थे और सेम एज ग्रुप के सेम क्लास में बैठते थे, जैसे कि आजकल के टाइम पे होता है। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो, कि हमें इसमें बेसिकली स्कूल के बारे में एक्सप्लेन करना है, और कब के स्कूल के बारे में, हमारे टाइम के स्कूल के बारे में, कि स्कूल कैसे हुआ करते हैं, ठीक है। बट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं 2157 के बारे में, ठीक है। फिर मार्गी के माइंड में चल रहा था स्कूल के बारे में कि अच्छा स्कूल ऐसे हुआ करते थे, और टॉमी ने भी उसको और चीज़ें बताई, तो मार्गी के माइंड में और चीज़ें बैठ गई कि यार मेरा तो मैकेनिकल टीचर है और उनका तो यार स्कूल हुआ करता था, ये हमारे तो घर बैठे बैठे उनको पढ़ना पड़ता है, घर पे ही स्कूल है। और मार्गी दूसरे से बात कर रहे थे, तो मार्गी की मम्मा आती है, मार्गी एंड टॉमी की मम्मा आती हैं, और वो उनको बोलती है कि चलो मार्गी, आपके स्कूल का टाइम हो गया है, गो टेक योर क्लासेस। तो मार्गी का जो स्कूल था, मैकेनिकल टीचर, वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो मार्गी ने बोला टॉमी को कि टॉमी, मैं स्कूल से आती हूँ, मतलब मैं आती हूँ क्लास लेके, आप मेरा वेट करोगे, फिर मुझे बताना दोबारा इस बारे में। तो टॉमी ने बोला नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगा। उसने किया, अपने शोल्डर में ऐसी तरह बुक लिया और वो चला गया, द रियल बुक। बिकॉज टॉमी को वो रियल बुक बिल्कुल नहीं पसंद थी। वो कहता था कि ये मुझे बुक वेस्ट लगती है। वाई? बिकॉज जो मैकेनिकल टीचर होता है उसमें प्रॉपर स्लॉट्स होते हैं, बच्चा आराम से पढ़ सकता है। ये नहीं कि भाई 9th क्लास हुआ तो कंप्यूटर उठाया, मैकेनिकल टीचर उठाया और फेंक दिया, ऐसा नहीं। और कबाड़ी को भी नहीं दिया, उसमें आप 9th 10th 11th 12, जैसे हम लोग भी 11, जैसे हम लोग भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वैसे ही, ठीक है। बट टॉमी का परसेप्शन ये था कि जो रियल बुक है उसको आपने पढ़ लिया, उसको आपने ऐसे स्टोर रूम में रख दिया, अगर आप प्रमोट हो गए तो, या फिर आपने उसको बेच दिया, उसको कहीं दे दिया। तो कहते थे कि नहीं, ये रियल बुक एक बहुत ही लिमिटेड एडिशन है, कि नहीं मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद, आई लाइक मैकेनिकल टीचर। बट मार्गी के माइंड में से स्कूल के बारे में चल रहा था। फिर वो उठती है और वो जाती है अपना स्कूल अटेंड करने के लिए, अपनी क्लास अटेंड करने के लिए मैकेनिकल टीचर के सामने। वहाँ पे कोड करके, लाइक कोडिंग के थ्रू दे यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चंस, और उनको स्लॉट एंटर करना, लाइक स्लॉट में अपना टेस्ट एंटर करना था, सबमिट करना था। तो जब वो कर रही थी तो उसके माइंड में सिर्फ स्कूल के बारे में चल रहा था, द रियल बुक के बारे में चल रहा था। शी वॉज प्रेजेंट बट शी वॉज नॉट एट ऑल अटेंटिव। सो जो मैकेनिकल टीचर था वो ऐसे फ्लैश करने लग गया था मार्गी को। बट क्या हो रहा था कि मार्गी के माइंड में से स्कूल के बारे में चल रहा था, तो बिल्कुल वो अटेंटिव नहीं थी कि क्या क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, क्या उसको स्लॉट में, क्या उसको अपना टेस्ट एंटर करना है, वो सब भूल चुकी थी। क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ स्कूल के बारे में चल रहा था, द रियल बुक के बारे में चल रहा था। और यही होती है आपकी स्टोरी खत्म, द फन दे हैड। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, वाई, बहुत ही इजी स्टोरी है ये, क्योंकि आपको सिर्फ स्कूल के बारे में लिखना है, और स्कूल कब का, अभी के बारे में लिखना है, ठीक है। आप खुद एक्सपीरियंस करो कि आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना था, यही क्लियर होगा। जस्ट इन केस कोई भी डाउट है आपको पूरे चैप्टर, पूरी स्टोरी में, जो आपको समझ नहीं आया है पॉइंट, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो नोट्स के लिए, कहाँ पे 8506803202। और जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूले, अभी सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। थैंक यू।